बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 11 फरवरी को भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह राज्यसभा में, जिसको सेनेट कह सकते हैं आप, अपर हाउस है, ऐवान बाला है भारत का, जिस तरह हमारे पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर पेश हुए और उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर के बाद से पूरे भारत में शोर मचा हुआ है और गोदी मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा है कि जैसे भारत की जीत हुई है। चीन और भारत के दरमियान जारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्टैंड ऑफ था, उसके खात्मे के ऐलान या उसकी तरफ बढ़ने के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है भारत और चीन के दरमियान, ख़ास तौर पर वो इंडियन व्यूअर्स जो अपनी मोहब्बत का इजहार अक्सर कमेंट बॉक्स में करते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी है भारत के 100 प्याज और 100 जूते खाने की। जिन लोगों को ये लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको एग्रीमेंट कहा जा रहा है, ये मुआहदा नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है चीन और भारत के दरमियान, और ये विन विन सिचुएशन नहीं है। ये वाज़े तौर पर भारत की एक शिकस्त और चीन की जीत है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। rajnathsingh.in ये वेबसाइट है जो राजनाथ सिंह की अपनी वेबसाइट है। उन्होंने इसका एक लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया, जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान में वो खिताब उनका जो हिंदी ज़बान में राज्यसभा में किया गया था, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा वहाँ पर मौजूद था। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं। ख़ास तौर पर आप लोग जाकर इसको rajnathsingh.in पर वेरीफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है राज्यसभा में, और उसके बाद बात करेंगे कि ये किस तरीके से 100 प्याज और 100 जूते की कहानी है। ये विन विन सिचुएशन नहीं है, भारत इसमें एक लूजिंग एंड पर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला है कि जिससे भारत अपनी इज्जत बचाने की, या सेफ एग्जिट आप इसको कह सकते हैं, कि एक महफूज रास्ता है कि भारत अपनी नाक जो है वो अपनी आवाम के सामने बचाने की कोशिश करे। मैं हैरान हूं कि भारत में बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठी अभी तक इस हवाले से। उनकी अपोजिशन के लोग, उनके मीडिया में मौजूद लोग, जो अमूमन अगर कोई गलत फ़ैसला किया जाए मोदी हुकूमत की तरफ से उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए। डायरेक्टली आ जाते हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने खिताब शुरू किया, 6 से 7 मिनट का ये खिताब है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग है, जो मुझे सुनते हैं उनको समझ नहीं आएगी। हिंदी ज़बान के बहुत सारे ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा ज़रूरी था, तो मैंने इसका अंग्रेज़ी उठाकर फिर अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट किया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या जो चाइना के पास इस वक्त कितना भारतीय इलाका कब्ज़े में है, उसकी तफसील भी बताई है। वो उन्होंने कहा, मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन, ऐवान को याद होगा मैंने गुज़श्ता साल सितंबर में आखिरी सेशन के दौरान मशरक़ी लद्दाख में भारत चीन सरहदी इलाकों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में एक तफसीली बयान दिया था। मैंने रोशनी डाली थी कि चीन ने अप्रैल मई 2020 से मशरक़ी लद्दाख से मुल्हिका सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में फ़ौज और असलहा जमा किया है। इसने मुख्तलिफ हिस्सों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी अबूर करने की मुतअद्दिद कोशिशें की। चीनी फ़ौज की इन कार्रवाइयों का सुराग लगाया और हमारी मुसल्लह अफवाज ने उसका मुनासिब जवाब दिया। ऐवान और कौम ने इन बहादुर हिंदुस्तानी फ़ौजियों को खराज अकीदत पेश किया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए ज़बरदस्त कुर्बानी दी थी और अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मैं आज उसके बाद से होने वाली कुछ अहम पेशरफ्त से ऐवान को आगाह करना चाहता हूँ। गुज़श्ता सितंबर से दोनों फ़रीक़ैन ने फ़ौजी और सफारती चैनल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ राबते बरकरार रखे हैं। हमारा मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फ़ौजों की वापसी और स्टेटस को बहाल करना था। मैं आपको चंद ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। चीन ने 1962 की जंग के दौरान लद्दाख में हमारे इलाकों में 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाउंड्री मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने भारत के हिस्से का 5,180 किलोमीटर कश्मीर में से चीन के साथ तबादला किया। इस तरह इस वक्त भारत की 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 43,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन चीन के गैर कानूनी कब्ज़े में है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन का भारत के 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर दावा है। हिंदुस्तान ने कभी भी चीन के नाजायज़ कब्ज़े या बिला जवाज़ दावों को कबूल नहीं किया।
चीन की जानिब से गुज़श्ता साल किए जाने वाले इक़दामात ने अमन की सूरत हाल को ख़राब किया है, चुनाचे इनका मजमूई ताल्लुकात पर भी असर पड़ा है। चीन के साथ हमारी मुख्तलिफ आला सतही मुज़ाकरात बशमूल गुज़श्ता सितंबर में चीनी वज़ीर दिफ़ा से मेरी मुलाकात, मेरे साथी वज़ीर ख़ारजा श्री जयशंकर की चीनी वज़ीर ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल की अपने चीनी हम मनसब से गुफ्तगू से वाज़े है कि दोनों ममालिक अमन कायम करना चाहते हैं। फिर ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं गैर ज़रूरी है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं ऑपरेशनल पार्ट पर आ जाता हूँ। बाकी अगर आपने तफसील देखनी है तो आप rajnathsingh.in पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा चीनी फरीक के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे नुक्ते नज़र और हिकमत अमली को मोहतरम वज़ीर आज़म के अज़्म ने आला सतह पर हिदायत की कि हम हिंदुस्तानी इलाके का 1 इंच भी नहीं देंगे। बातचीत के दौरान हमारी पुख्तगी और नुक्ते नज़र के नताइज बरामद हुए हैं। मुझे आज ऐवान को ये बताने में खुशी है कि चीन के साथ हमारी अच्छी तरह से सोचने, समझने और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करने के नतीजे में अब हम पेंगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारे से फ़ौजें पीछे हटाने से मुताल्लिक एक मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। पेंगोंग झील के इलाके में फ़ौजें पीछे हटाने का काम शुरू होने के 48 घंटों के अंदर अंदर सीनियर कमांडर्स का अगला इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया है, बाकी तमाम अमूर को ताकि हल किया जा सके। पेंगोंग झील के इलाके में चीन के साथ फ़ौजें पीछे हटाने के लिए जो मुआहदा तय पाया है, इसके दोनों फरीक मरहलावार अंदाज में अगले मोर्चों में अपनी अफवाज की तैनातियों को रोकेंगे, यानी कि डिप्लॉयमेंट जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उस पर रोका जाएगा, उन डिप्लॉयमेंट्स को। चीन फिंगर 8 के मशरिक में शुमाली किनारे के इलाके में अपनी फ़ौज की मौजूदगी को बरकरार रखेगा, जबकि भारतीय अफवाज फिंगर 3 पर अपनी मुस्तकिल बेस, जो उनकी मुस्तकिल चौकी है, धान सिंह थापा पर मौजूद रहेंगी। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर भी इसी तरह अफवाज पीछे हटाई जाएंगी। इस इलाके में अप्रैल 2020 के बाद तामीर की जाने वाली गैर मुस्तकिल पोस्ट्स को ख़त्म किया जाएगा। रवायती इलाकों में गश्त समेत शुमाली किनारे में दोनों अतराफ से फ़ौजी सरगर्मियों पर आर्जी तौर पर तात्तुल पर भी इत्तफाक किया गया है। जब दोनों फ़रीक़ैन के सफ़ारती और फ़ौजी मुज़ाकरात में मुआहदा हो जाएगा तो उसके बाद पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की जा सकेगी। गुज़श्ता रोज़ पेंगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारे पर इस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं इस ऐवान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन मुज़ाकरात में हमने अपने इलाके चीन को नहीं दिए। ऐवान को यह भी जान लेना चाहिए कि मशरिकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ कुछ दूसरे मकामात पर अभी भी कुछ नुमाया मसाइल हैं। ये चीन के साथ मज़ीद बातचीत में मरकज़ी नुकात होंगे। हमने इत्तफाक किया है कि दोनों फ़रीक़ैन जल्द अज जल्द फ़ौजें पीछे हटाने का अमल मुकम्मल करेंगी और दो तरफ़ा मुआहदों और प्रोटोकॉल की मुकम्मल पासदारी के तहत मज़ीद बातचीत की जाएगी, मामले को हल करने के लिए काम किया जाएगा। आखिर में उन्होंने अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम ऐवान, तमाम सियासतदान मिलकर मेरे साथ जो है वो उनकी कुर्बानियों को याद रखें। फिर उन्होंने कहा कि हमें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम लोगों को इस फैसले को जो हुआ है इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद गोदी मीडिया के ऊपर एक मुसलसल एक मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया का फोकस है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन का मामला हल हो गया है। पहली बात तो ये कि मामला हल नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग है और इसकी कामयाबी से वो राह हमवार होगी जिससे एक परमानेंट अंडरस्टैंडिंग या परमानेंट एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ज़रा सा वक्त को रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा वापस मैं आपको लेकर चलता हूँ। साल 2019 5 अगस्त को जिस वक्त कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के इलाकों को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया, भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती फुलाते हुए ऐलान किया कि हम अब देखें कि आगे क्या करते हैं। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, स्टेटमेंट्स हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनके जो आर्मी के उस वक्त चीफ थे उनकी स्टेटमेंट।
इसी तरीके से उनके एयर चीफ की, उनके नेवल चीफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स और अजीत डोवल की स्टेटमेंट्स के 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद और 1992 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद जो ये कहती है कि अक्साई चिन जो कि चीन के कब्जे में है, जो चीन के पास है, वो भारत का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है और जो पाकिस्तान में मौजूद आज़ाद कश्मीर है ये भी भारत का हिस्सा है। दावा किया था भारत ने ये कि ये हमारे इलाके हैं, इन पर चीन और पाकिस्तान मौजूद है और हम ये वापस लेंगे। अब क्लेम ये किया जा रहा है कि हमने अपना 1 इंच भी लूज नहीं किया। मैं लूज वाली बात पे भी आता हूं कि किस तरीके से किया है और 100 प्याज और 100 जूते किस तरीके से खाए हैं भारत ने, और फिर उसको एक अपनी फतह बनाकर एक विन विन सिचुएशन के तौर पर जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है उसके हवाले से भी मैं आपको कलई खोल देता हूं। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं भारत के, उनका नाम है जी HS पनाग। HS जो है वो हरचरणजीत सिंह, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। इन्होंने नदरन कमांड में भी सर्व किया है, सेंट्रल कमांड जो है भारतीय फौज की उसमें भी सर्व किया है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं, कॉलम्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो अनाउंसमेंट हुई उसके फ़ौरन बाद theprint.in पर एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल को मैं कोट करता हूँ। इन्होंने क्या कहा है इस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, और ये वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो इन इलाकों में सर्व कर चुके हैं। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के जो क्लेम्स हैं, क्लेम लाइंस हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनके आर्टिकल का 3रा पैराग्राफ है, आई विल स्टिक माई नेक आउट टू गिव द प्रोग्नोसिस ऑन द कंटूर्स ऑफ द लाइकली एग्रीमेंट। ये एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है जिसमें डॉक्टर एक मेडिकल कंडीशन को देखते हुए अपनी एक्सपीरियंस के साथ, अपने तजुर्बे के साथ ये बताता है कि ये इसका कोर्स क्या होगा, ये बीमारी किस तरीके से आगे चलेगी, मजीद कौन कौन से मसाइल आएंगे। तो इन्होंने प्रोग्नोसिस दिया है कि कंटूर्स ऑफ द लाइकली एग्रीमेंट, के जो एग्रीमेंट इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर भारत और चीन के दरमियान होगा वो एग्रीमेंट एग्जैक्टली होगा क्या। ये कहते हैं इन अ नटशेल कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द चाइनीज़ 1959 क्लेम लाइन। याद रखिएगा 1959 में जो चाइना की क्लेम लाइन थी उस पर भारत और चीन के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसकी बुनियाद पर 1962 की जंग भारत और चीन के दरमियान लड़ी गई, जिसमें भारत ने ये तमाम इलाका खोया, 38,000 किलोमीटर, जिसका मैं मेंशन कर चुका हूँ, जो राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा। इसी तरीके से बहुत भारतीय मीडिया भी इसको कोट करता है कि कितने इलाके चीन ने भारत से ले लिए थे, और चीन की क्लेम लाइन उससे भी आगे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स बनती है। तो हरचरणजीत सिंह कहते हैं कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, भारत ने 1959 की 1959 की चाइना की क्लेम लाइन को तस्लीम कर लिया है एज द न्यू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट देमचौक एरिया इन द इंडस वैली, कि ये वाहिद जगह है, इसके अलावा तक हर जगह पर चाइना का क्लेम लाइन जो है उसको तस्लीम कर लिया है। पॉसिबली विद बफर जोन्स एंड नो डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग or infrastructure development in southern half of Dapsang Plain, north of Pangong Jheel, and some other areas of differing perceptions, जिसके ऊपर दोनों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। The 1959 claim line is already well demarcated and so are the buffer zones that lie between it and the existing line of actual control, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मौजूदा है इससे हटकर जो 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या क्लेम लाइन है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड भी है, उसकी निशानदही भी हुई भी है, और उसमें चीन और भारत की अफवाज को सेपरेट करने के लिए बफर जोन्स भी बने हुए हैं। दिस एग्रीमेंट इन ड्यू कोर्स में लीड टू चाइना गिविंग अप ऑल अदर क्लेम्स इन सेंट्रल सेक्टर्स, कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है फिर चाइना को जो मजीद इसके 1959 की क्लेम लाइन से आगे के उनके क्लेम्स हैं, कि उनका दावा है जो अरुणाचल प्रदेश और मुख्तलिफ कुछ मज़ीद इलाकों का कि ये भी हमारा है, या पूरा लद्दाख जो है वो हमारा है, ले और ये जितने भी एरियाज़ हैं उसको गिव अप करना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो। उसके बाद वो कहते हैं आयरॉनिकली द फाइनल शेप ऑफ सच एन एग्रीमेंट मे लुक लाइक अ मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल ऑफ चो एन लाई मेड इन नवंबर 1959,
कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा आयरनी की बात यह है कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, जो नज़र आ रहा है कि अब ये एग्रीमेंट होने वाला है चीन और भारत के दरमियान, अगर कोई इवेंचुअलिटी नहीं होती तो ये जो एग्रीमेंट की जो माहदा होगा ये मिरर इमेज होगा, बिल्कुल उसकी फ़ोटो कॉपी होगी। ये वही माहदा होगा जो 1959 में चीन के वज़ीर आज़म चो एन लाई ने सजेस्ट किया था, ख़त लिखा था जवाहरलाल नेहरू को, उन्हें कहा था कि इस मामले को इस तरीके से हल किया जा सकता है, ये हमारी क्लेम लाइन है, इसको तस्लीम कर लें। और भारत ने 1959 ऑनवर्ड्स मल्टीपल इंसिडेंट्स, 1975, 1962, उसके बाद ऑनवर्ड इनके दरमियान जितनी भी फ्रिक्शन रही, 2015, 2017, 2020 के अप्रैल से ऑनवर्ड अपने फौजी गंवाए। और नतीजा कि आज भारत करने क्या जा रहा है कि उसी क्लेम लाइन को जो 1959 में सजेस्ट की थी उस वक्त के चीनी वज़ीर आज़म चो एन लाई ने, उसको तस्लीम करने जाएगा अगर ये एग्रीमेंट होता है। और फिल वक्त भी जो पेट्रोलिंग है वो ना होना फिंगर 8 के एरिया तक, और वहाँ पर चीनी फ़ौज का मौजूद होना। अप्रैल से पहले भी आपको याद होगा जब ये सारी स्कर्मशेस, ये मामला शुरू हुआ था, मैं मुतअद्दिद मरतबा इसके हवाले से रिपोर्ट कर चुका हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीन ने यही कहा था कि आपके फ़ौजी इन इलाकों में ना घुसें, और अब अपनी जो मुस्तकिल बेस है फिंगर 3 के पास, उधर दबक कर बैठेंगे भारतीय फौजी। और इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है एक अपनी जीत के तौर पर भारत के गोदी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। वन मोर थिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आपने देखा होगा दो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त आलमी सतह पर। अमेरिका अपनी जो मदाखलत उसकी अफ़गानिस्तान में है उसको समेटता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के साथ जो उसकी बहुत ज़्यादा एस्केलेशन थी वो टॉक्स में जा रहा है। ईरान के साथ जिन मामलात पर जो न्यूक्लियर डील है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसी तरह अमेरिका जो है वो यमन में अपनी मदाखलत ख़त्म कर रहा है। और जो बाइडन का ऐलान ये है कि हम चीन को अपना सबसे संजीदा हरीफ समझते हैं। तो ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अब जो मेन लड़ाई या मेन फोकस इंटरनेशनल महाज पर होगा। और चीन भी अगर फिल वक्त इस मामले से पीछे हटने के लिए कि भारत से हटा जाए, वो ये है कि साल 2020 में ट्रंप के दौर में साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग या अमरीकी जो उनके फ्रीगेट्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज वो तो थीं, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया में पहली मरतबा आज से 3-4 रोज़ पहले उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पर मौजूद थे। एक न्यूक्लियर सबमरीन जो कि फ्रांस की है उसने पेट्रोलिंग की साउथ चाइना सी में। तो चीन को भी नज़र आ रहा है कि अब असल लड़ाई भारत के साथ नहीं अमेरिका के साथ होने वाली है। जो बाइडन इसका इशारा दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम चीन को कन्फ्रंट करेंगे। तो ये जब स्टैंड ऑफ इसमें नरमी होगी, यहाँ पर कुछ कमी वाक़ई होगी, तो फिर चीन और अमेरिका की महाज आराई लगता यही है कि बढ़ती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता जो इंडियन व्यूवर्स हैं वो अपने जर्नलिस्ट से अगर उनका राब्ता है सवाल कर सकते हैं, अपने पॉलिटिशियन से सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे से सवाल करना है नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप पूछें। अलबत्ता ये मैं आपको बता सकता हूँ कि राजनाथ सिंह और भारतीय मीडिया जो आपको बता रहा है वो आप ही के लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि आप 1959 की जो चाइना की अपना प्रपोज़ल था उसको तस्लीम करने जा रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग और माहदे के तहत। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।